लोकसभा की चुनावी टूर्नामेंट में पहला मैच 19 अप्रैल को खेला जाना है, यानी पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान होंगे। और इस मैच में कौन छक्के चौकों की बरसात करेगा, कौन क्लीन बोल्ड हो जाएगा, ये तो समय बताएगा। मगर इतना जरूर है कि मैच से पहले स्कोर बोर्ड को बड़ा करने के अपने अपने दावे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार वाला शॉट खेला तो राहुल गांधी ने भी यॉर्कर मारकर बता दिया कि वो बीजेपी को 150 पर आउट कर देंगे। लोकसभा के चुनावी टूर्नामेंट में पहले दौर का प्रचार खत्म हो गया है। अब पावर प्ले चल रहा है और इसमें हर प्लेयर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वही नारा दोहराया, अब की बार 400 पार। 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून प्रीमियर लीग में तो वैसे ही अब की बार एक ही पारी में 300 पार का नारा लग रहा है, मगर बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है, राहुल गांधी उस टारगेट को अपने तरीके से आंक रहे हैं। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। सीटें बरसेंगी कि नहीं ये तो समय बताएगा, मगर कांग्रेस के प्लेयर बाउंसर मार रहे हैं। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम ले। लोकसभा के चुनावी टूर्नामेंट में यूपी की पिच पर अखिलेश और राहुल एक साथ उतरे हैं। दोनों को भरोसा है कि उनकी ओपनिंग जोड़ी यूपी में स्कोरबोर्ड को बड़ा करेगी और सत्तासीन टीम बीजेपी को परास्त करेगी। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। पहले दौर के मैच में 19 अप्रैल को मतदान होना है। देखना होगा कि इस दौर में कौन सी टीम कितने रन बनाती है और किस तरह से अपना स्कोरबोर्ड चलाती है। आज तक ब्यूरो। अर्पिता, पहले मुकाबले के लिए तो देखिए प्रैक्टिस का समय खत्म हो गया, अब खिलाड़ियों को मैदान में उतरना है। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो कितने रनों, कितनी सीटों के लिए मैदान में उतर रहे हैं, और बताइए सारी बात। बिल्कुल सही। देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 21 राज्य और केंद्र शासित राज्य शामिल हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर यहां मुकाबला होगा। इसके अलावा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, ये जैसे जो राज्य हैं, इनकी भी कुछ सीटों पर मतदान होना है। यानी दिलचस्प ये मुकाबला, जिसके लिए प्रचार का शोर लगभग अब हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। अगर पहले चरण में ताकत की बात करें तो 102 सीटों में बीजेपी ने पिछले चुनाव में 60 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 40 को जीत हासिल हुई। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 15 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अगर कांग्रेस और बीजेपी की तुलना मजबूत सीट के आधार पर कर दें, यानी ऐसी सीटें जहां पिछले 3 चुनाव में पार्टियां 2 या उससे ज्यादा बार जीती हो, तो वो 38 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी मजबूत है। वहीं कांग्रेस 11 सीटों पर मजबूत नजर आती है, यानी कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं। अब देखिए कमजोर सीट की भी जल्दी से बात कर लेते हैं, आपने पूछा है तो। यानी ऐसी सीटें जहां पिछले 3 चुनाव में सिर्फ एक बार पार्टी जीती है, यानी स्विंग वोटर ज्यादा है। तो ऐसी 13 सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर है, जबकि 38 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस कमजोर है। यानी दिलचस्प है। और हर कोई, जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी रण की शुरुआत भी उस तरीके से की थी। कमजोर सीटें उनको टारगेट किया, वहां जाके रैलियां हो रही हैं, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश। बहुत ही बढ़िया आपने मजबूत और जो कमजोर सीटों की बात बताई, आंकड़ा बहुत ही सुंदर है। वैसे अर्पिता जी, हम आपको ये भी बताएं कि चुनौती दोनों टीमों के सामने यहाँ पर है। देखिए किस तरह से, इसको भी समझिए, बीजेपी को अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने का दबाव है। 303 बहुत बड़ी बात है। अब तो 400 पार का नारा यहाँ पर दिया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को बीजेपी को सस्ते में आउट करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है अर्पिता जी, वो बहुत बड़ा है, 370 और 400 पार। बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ तय करेगा देश का सबसे बड़ा सियासी मैदान उत्तर प्रदेश, जहां 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा।
इन 8 सीटों में पिछली बार 5 सीटें हार गई थी, लेकिन इस बार कंडीशन अलग है। मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब साथ में है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा अमेठी को लेकर है। आखिरकार अमेठी में कांग्रेस बल्लेबाजी के लिए किससे उतारेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी की सियासत में जब दो लड़कों की ओपनिंग जोड़ी बैटिंग के लिए उतरी तो पहला बाउंसर ही अमेठी की पिच को लेकर फेंका गया। राहुल ने भी बड़ी होशियारी के साथ गेंद को जाने दिया। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। कांग्रेस को लेकर यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत तो दे रही है, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रही है। सवाल ये भी है कि क्या वायनाड में होने वाले चुनाव का इंतजार कांग्रेस कर रही है। वहां मतदान के बाद कांग्रेस क्या अमेठी की सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। I hope the CEC will take a call on that. You know that Rahul Gandhi is not afraid of elections. बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो सिर्फ राहुल के बैटिंग में आने का इंतजार कर रही हैं। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। अमेठी के सियासी मैदान में जहां दूसरी टीम के फाइनल होने का इंतजार है, तो वहीं रायबरेली की पिच पर अभी दोनों ही टीमें फाइनल नहीं हुई हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद प्रियंका को लेकर अटकलें तेज हैं। रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, शायद वो कांग्रेस के प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार कर रही है। वहीं आज भारी भीड़ के बीच प्रियंका गांधी सहारनपुर में रोड शो करने पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर बयानों की गुगली डाली। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कुछ रुझान है, थक गए हैं। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते, देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। बीजेपी ने यूपी के लिए 80 के विशाल स्कोर का लक्ष्य रखा है, तो वहीं अखिलेश गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी को साफ करने की बात कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। यूपी लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे अहम सियासी मैदान है। ऐसे में यहाँ एक और बीजेपी बड़ी जीत का प्लान बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश राहुल की जोड़ी इस टारगेट को रोकने के लिए एक साथ बैटिंग करने उतरी है। सहारनपुर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।